वियतनाम में नया साल आतिशबाजी या हो हंगामे से नहीं, एक एहसास से शुरू होता है। घर लौटने का एहसास, अपनों के पास आने का और उन जड़ों से जुड़ने का जो समय से भी गहरी है। और इसे ही टेट न्यू ईयर कहते हैं, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ मिलते हैं और हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। आज मैं निकल पड़ा हूं वियतनाम की गलियों में, टेट को करीब से महसूस करने। Okay, thank you. अभी अभी मैं अपने होटल पहुंचा हूं, शहर में निकलने से पहले थोड़ा ठहरने के लिए। दिन की शुरुआत होती है एक साधारण से नाश्ते के साथ, और यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। और सबसे मजेदार बात, हनोई में पर्यटक सड़कों के किनारे बैठकर नाश्ते के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और होयान में नए साल की हलचल धीरे धीरे शुरू हो रही है। बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है, दुकानों पर सजावट की चीजें सजी हुई है। अलग अलग शहरों में लोग अपने अपने तरीके से तैयारी में लगे हैं। हो ची मिन सिटी में लोग खाने का सामान खरीद रहे हैं। đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu phộng. और अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। हर शहरों में अलग अलग माहौल है, पर तैयारी नए साल की शुरुआत की। और टेट के दौरान पूरे वियतनाम के शहरों में आप लोगों को फूल, पीच ब्लॉसम और सजावट की चीजें ले जाते हुए देखेंगे अपने स्कूटर, कार और ट्रकों पर। एक साधारण सा दृश्य, लेकिन नए साल की भावना को दर्शाता हुआ। और अब मैं जा रहा हूं आयंग के घर, उनके साथ टेट को करीब से देखने के लिए। उनका घर हनोई शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जिसे फू मिन सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि बाक तू लिम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये है आयंग, जो इस टेट के दौरान मेरी मेजबानी कर रही हैं। You. My house. Okay. Welcome to my house. Bông bánh chưng. Okay. आने वाले कुछ दिनों तक मैं उनके परिवार के साथ एक सदस्य की तरह रहूंगा। Hi. Thank you. Everyone is good. घर पहुंचते ही मैं उनके पिता और माँ से मिलता हूँ और उनके घर की एक झलक देखता हूँ।
और यहाँ एक पवित्र स्थान भी है जहाँ पूर्वजों का सम्मान किया जाता है। वियतनामी संस्कृति में इसे फोंग थो कहा जाता है, यानी पूजा कक्ष। टेट के दौरान ये परिवार के परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां अब आयंग की मां बांचुंग बना रही है, जो टेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजन है। चिपचिपे चावल, मूंग दाल और पोर्क से भरा हुआ, केले के पत्ते में लपेटा जाता है और लगभग 10 घंटे तक उबाला जाता है। यह सिर्फ एक खाना नहीं है, बल्कि परिवार के परंपरा और नए साल की भावना का प्रतीक है। इसी बीच आयंग फूलों की सजावट में लगी है और हम रात के खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, इस खूबसूरत परिवार के साथ बैठकर खाना साझा करते हुए और टेट की गर्मजोशी को महसूस करते हुए। शुरुआत में मैं थोड़ा संकोच भी कर रहा था, अपने से काफी बड़े व्यक्ति के साथ बैठकर पैर साझा करने में। ये मेरा पहला अनुभव था, इस तरह साथ में चीयर्स करने का। लेकिन घर की बनी वाइन स्वाद में गहरी, मजबूत और बेहद अच्छी थी और खाना वाकई लाजवाब था। और हाँ, अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो आपको ये खाना जरूर पसंद आएगा। मैं आयंग और उनके परिवार का दिल से धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत से शाम के लिए। रात के खाने के बाद मैं बांचुंग पर नजर रखता हूं, जो पूरी रात उबलता रहता है। समय धीरे धीरे बीतता है और आखिरकार ये तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है, जहां इसे बाहर निकालकर एक भारी वजन के नीचे रखा जाता है, ताकि केले के पत्तों से अतिरिक्त पानी निकल जाए और इसका टेक्सचर सेट हो सके एक केक की तरह, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, साथ ही धैर्य और देखभाल। और आयंग के घर पे मेहमान आने वाले हैं, अभी भी कुछ तैयारियां बाकी हैं और इसीलिए बाजार बंद होने से पहले हम सुबह करीब 3:30 बजे उठते हैं और साथ में निकलते हैं ताजी सब्जियां और जरूरी सामान खरीदने। बाजार से लौटने के बाद मुझे पहली बार बांचुंग खाने का मौका मिला और मैं पहला मेहमान था जिसने टेट के लिए आयंग की मां के द्वारा बनाया गया बांचुंग चखा। ये मेरे लिए बहुत ही खास पल था, जहां इस शानदार से अनुभव के लिए मैं दिल से आभारी हूं और फीलिविकेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। आयंग के परिवार के साथ मुझे भी घर जैसा महसूस होने लगता है। उनके भाई के साथ मिलकर मैं भी घर की सफाई में हाथ बटाता हूँ, नए साल की तैयारी करते हुए। जैसे ही नया साल शुरू होता है, आयंग भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रही है। वो एक छोटा सा होम स्टे शुरू कर रही है, अपने घर को यात्रियों के लिए खोलते हुए। Full. All together. You have an outdoor kitchen and you have a kitchen in your house? Yeah. I will show you after that. Okay. Are these fried? Oh, namaste. I know this one. Yeah. I say that all the time. Mm-hmm. Can you help me, Tom? Oh, sure. Smaller? Oh no, I'm not good at this. Yes. Oh no, they're gonna fall apart. Green. Oh, grilled pork. The green is very. What is its name? Mắm tôm. Look at Mắm these tôm. yolks. So that pork was so small, I was afraid I was gonna get stuff off of it. I know, but that's okay. Thank you. I will cut that, yes. Ground pork. Wood mushrooms.
glass noodles, Scallions. white onion, shredded carrots, Azimoto. Azimoto. Wow. Azimoto. 5 eggs. 5 eggs. 5 A little bit of eggshell. She learns quickly. And now flip it over. Okay, that's good. Prepare Anna to this. Oh. What is the other dish? The Make it even. This is like rolling burritos in Mexico. Mexico, we roll burritos. Flat. जब आएंग और उनके मेहमान घर के अंदर खाना बना रहे हैं, बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है। स्थानीय बाजार बंद होने लगते हैं क्योंकि लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब परिवार के साथ होना सबसे ज़रूरी होता है और नए साल की तैयारी की जाती है। How do you feel? So strong, I think so. Very strong. Very strong. Đây là rượu nào? Rượu là Rượu Ý là शाम होते ही दिन का सबसे महत्वपूर्ण पल आ जाता है। एक ऐसा समय जब परिवार के सभी सदस्य घर पर एक साथ इकट्ठा होते हैं। अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए वेदी पर भोजन चढ़ाया जाता है, वही भोजन जो परिवार आज रात साथ में खाएगा। और इस शांत अनुष्ठान में जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है साल के अंतिम भोजन में शामिल होने के लिए। रात के खाने के बाद हम पास के एक पगोडा की ओर जाते हैं नए साल के स्वागत समारोह को देखने के लिए। और ये वही जगह है जहाँ पे स्थानीय रीति रिवाज होते हैं, जहाँ लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं और आने वाले साल का स्वागत करते हैं, उम्मीद और विश्वास के साथ। कई घंटों तक चले अनुष्ठानों के बाद वह पल आखिरकार आ जाता है नए साल का स्वागत करने का। वियतनामी संस्कृति में पटाखों की आवाज को बुरी आत्माओं को दूर भगाने का प्रतीक माना जाता है। और जैसे ही घड़ी आधी रात को पार करती है, आसमान रोशनी और आवाज से गूंज उठता है और लोग मिलकर नए साल का स्वागत करते हैं। और कुछ ही देर में पगोडा जीवंत हो उठता है।
लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, मुस्कान, खाना और पेय साझा करते हुए। जहां आने वाले साल के लिए अपनी इच्छाएं लेकर प्रार्थना करने के लिए और भी परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं। जो ये एक पल एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत के साथ होने का एहसास देता है। नए साल के पहले दिन परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। बच्चों को लाल लिफाफे दिए जाते हैं जिसमें कुछ पैसे होते हैं जो आने वाले साल के लिए खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक होता है। और जैसे जैसे यह उत्सव धीरे धीरे खत्म होता है, जो रह जाता है वो सिर्फ एक त्योहार की यादें नहीं होती, बल्कि घर जैसा एहसास, अपनापन और साथ होने की भावना होती है। क्योंकि टेट सिर्फ एक नया साल नहीं है, यह वापस लौटने का एहसास है उन चीजों के पास जो वास्तव में मायने रखती है। और जब मेरी ये यात्रा खत्म होती है तो मुझे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक त्योहार को देखने की कहानी नहीं थी, ये एक घर में अपनाए जाने की कहानी थी, एक परिवार का हिस्सा बनने की। और कहीं ना कहीं वियतनाम अब एक ऐसा जगह नहीं रहा जहां मैं सिर्फ घूमने आया था। यह एक ऐसा जगह बन गया है जहां मुझे अपनापन महसूस हुआ, मानो जैसे ये मेरा दूसरा घर है।